हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 अप्रैल 2021 है और मैं द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो टॉपिक होगा, पहला फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में, दूसरा है नासा का प्रिजर्वेंस मिशन, इसके बाद वनिता गुप्ता और अर्थ डे के बारे में। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इसकी जो शुरुआत की गई है उसे विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए शुरू किया गया और जो दूसरा शुरू किया जाएगा वो लखनऊ से बोकारो के लिए शुरू किया जाएगा। ये जो ऑक्सीजन की जो मांग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? दरअसल जो कोविड-19 के जो केस आ रहे हैं उसमें एक स्थिति पाई जा रही है। ये जो मरीज हैं कोविड-19 के, कौन सी स्थिति? हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया, ये हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे जो ब्लड होते हैं यानी कि खून, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जा रही है। इसी को पूरा करने के लिए इस प्रकार से देश में काफ़ी ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ गई है और इस प्रकार का भारत सरकार का प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों की संख्या जो है, मृत्यु दर कम हो। तो इस प्रकार सा एक ट्रेन के माध्यम से, वैन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है नासा का प्रिजर्वेंस मिशन। ये जो मिशन है नासा के द्वारा कहाँ भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। इसके अलावा हमने फरवरी में पढ़ा था जब 3 देशों का, किसका? चाइना, यूएई और अमेरिका का एक साथ हमने पढ़ा था कि तीनों ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है। तो इसके द्वारा ये जो प्रिजर्वेंस मिशन है, इसके द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई। क्या? यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाया गया है, यानी कि मार्स पर ऑक्सीजन बनाने की बात की गई। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, इस मिशन के माध्यम से। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मॉक्सी। ये जो तकनीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से ऑक्सीजन बनाया गया। और ये जो ऑक्सीजन बनाया गया ये अभी 5 ग्राम बनाया गया, जिसके माध्यम से ये जो एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे 10 मिनट तक सांस ले सकते हैं, यानी कि 5 ग्राम से वहाँ पे 10 मिनट सांस लिया जा सकता है एस्ट्रोनॉट के द्वारा। बात करें ऑक्सीजन की, तो मार्स पर मात्र 0.13% ऑक्सीजन है, जबकि वहाँ पर लगभग 96% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या किया गया? ऑक्सीजन को प्राप्त किया गया है। ये जो ऑक्सीजन जब प्राप्त किया जा रहा था उसमें एक वेस्ट भी निकला है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जब ऑक्सीजन बनाया गया कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेक करके, तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकला है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मंगल ग्रह पर ही रह जाएगा। ये जो तकनीक है इसके माध्यम से अब वहाँ पे 10 ग्राम प्रति घंटे जो है ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, यानी कि 20 मिनट किसी भी एस्ट्रोनॉट को सांस लेने के लिए यहाँ पर अब जो स्थिति बन चुकी है। अब बात करें ऑक्सीजन यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है। एक तो आप समझ गए, सांस लेने के लिए, और दूसरा मान लीजिए जो हमने जो वहाँ पे उपग्रह भेजे या फिर रॉकेट भेजे हैं, तो वो वापस अगर लौटता है तो उसे भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना। तो इसी को पूरा करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता भी एक प्रकार से है। नेक्स्ट है वनिता गुप्ता के बारे में। ये जो है वनिता गुप्ता, ये सिविल राइट लॉयर हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। इन्हें अमेरिका का तीसरा सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला पद दिया गया है। कौन सा? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का। इससे पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब भी इन्हें एक बड़ा पद दिया गया था, एक्टिंग असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, वनिता गुप्ता। नेक्स्ट है अर्थ डे के बारे में। 22 अप्रैल, यानी कि कल जो था 22 अप्रैल, कल पूरे विश्व में अर्थ डे मनाया गया। और जो अर्थ डे है वो 51वां एनिवर्सरी भी था, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी कब? वर्ष 1970 में। इस वर्ष का जो थीम है रीस्टोर आवर अर्थ रखा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी घोषित किया गया था। कब? 22 अप्रैल को। यहाँ पे देखिए, एक और है अर्थ आवर डे, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थ आवर डे और अर्थ डे अलग है, क्योंकि अर्थ आवर डे जो है, अभी हमने पढ़ा अर्थ डे के बारे में, और जो अर्थ आवर डे इसे मनाया जाता है 2007 में पहली बार। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF के द्वारा। ये जो अभी हमने पढ़ा क्या कि 22 अप्रैल को मनाया गया। लेकिन जो अर्थ आवर डे होते हैं इसे मार्च के, ये जो मार्च है उसके लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि 8:30 से 9:30, यानी कि रात 8:30 से 9:30 के बीच लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, ताकि एक प्रकार से लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो कि हम जो है पृथ्वी की वकालत करते हैं या फिर पृथ्वी के बारे में विचार करते हैं। तो लोगों को एक संदेश दिया जाता है ये लाइट बंद करके। तो इसे मनाया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF के द्वारा। कब से? 2007 से। इसे ये जो पहले मनाया गया था कहाँ पे? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।